Friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with a lesson plan of सोशल साइंस का हमारा ये सेकंड लेसन प्लान है और इस लेसन प्लान के अंदर हम क्लास 8th का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। यानी कि हमारा जो क्लास 8th में न्यायपालिका का चैप्टर है जो हमारी सिविक्स में है, नागरिक शास्त्र में है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी कुछ ऐसी बोर्ड एंट्रीज होती हैं। इसके अंदर हमें डेट लिखनी है, क्लास लिखनी है, अपना सब्जेक्ट लिखना है, अपना टॉपिक लिखना है, कालांश यानी कि हमें अपना पीरियड लिखना है, पीरियड की कितनी ड्यूरेशन है हमें ये लिखनी है। तो ये चीज़ें हमें बोर्ड एंट्रीज करनी होती हैं, इसलिए हम लेसन प्लान में भी इनको लिखते हैं कि इस तरीके से हमारी जो बोर्ड स्किल है, ब्लैक बोर्ड स्किल है, वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। इसके लिए हम लेसन प्लान के अंदर भी इस चीज़ को लिखते हैं। तो आगे हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ क्या होती है हर लेसन प्लान के अंदर? सबसे पहली चीज़ होती है हमारी सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य जो हम लिखते हैं कि हम सामाजिक विज्ञान जो हमारा सब्जेक्ट है उसे हम क्यों पढ़ाते हैं, उसको पढ़ाने का हमारा क्या उद्देश्य है। तो उद्देश्य क्या है? छात्रों में सामाजिक विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नेक्स्ट है छात्रों का सामाजिक विकास करना। थर्ड है छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना। फोर्थ है हमारा इसके अंदर छात्रों का बौद्धिक विकास करना। फिफ्थ है हमारा इसके अंदर छात्रों को नागरिक शास्त्र की सामान्य जानकारी प्रदान करना। आगे हम देखेंगे इसके अंदर विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या है? ज्ञानात्मक सबसे पहले है हमारा। विद्यार्थी न्यायपालिका के बारे में ध्यान पूर्वक क्या करेंगे? ज्ञान जो हमारा एक तरीके से ज्ञान है प्राप्त कर सकेंगे, ध्यान पूर्वक रूप से वो सुन सकेंगे। तो ये उनका ज्ञान एक तरीके से है। उसके बाद है हमारा इसके अंदर नेक्स्ट जो है हमारा बोधात्मक, यानी कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है। बोधात्मक में क्या है? विद्यार्थी न्यायपालिका के विभिन्न कार्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। प्रयोगात्मक में यानी कि हमारी नेक्स्ट क्या है? अप्लाई हम कहाँ करते हैं इसको? विद्यार्थी न्याय से संबंधित ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। और कौशल यानी कि हमारी स्किल्स कैसे डेवलप होंगी? विद्यार्थी न्यायपालिका से संबंधित ज्ञान को व्यक्त कर सकेंगे। तो ये हमारी स्किल्स में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारी शिक्षण सहायक सामग्री है वो क्या होती है। शिक्षण सहायक सामग्री जो हमारी होती है सामान्य और विशिष्ट दो तरीके की होती है, जिसमें विशिष्ट में हमारा आता है चार्ट, मॉडल वगैरह, जो भी हम इसके लिए एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल तैयार करते हैं। और सामान्य में वही हमारा नॉर्मल चॉक है, डस्टर है, हमारा ब्लैक बोर्ड है, हमारी बुक है, पॉइंटर है। ये चीज़ें हमारी किस में आ जाती हैं? सामान्य में यानी कि जनरल में। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर कि हम बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है, पूर्वा ज्ञान है, उसको कैसे चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए हम कुछ नहीं करते इसके अंदर, जस्ट हम इसके अंदर नोट डाउन करते हैं कि हमें इस चीज़ का एक तरीके से हमने अज्यूम किया कि बच्चों को इस चीज़ के बारे में सामान्य जानकारी होगी। विद्यार्थी न्यायपालिका के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये उनका पूर्वा ज्ञान है। तो अब हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, जिसके बाद हम अपना प्रकरण मेन लिखते हैं। टॉपिक जो है वो हम प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद ही लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पर कि एक हमने स्टेटमेंट ऑफ द एम यानी कि उद्देश्य कथन बोलना होता है कि बच्चों आज हम न्यायपालिका विषय के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये चीज़ें हम बोलते हुए ही अपने टॉपिक को लिखते हैं। तो उससे पहले हम जब प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं उसमें क्या क्या प्रश्न पूछने हैं? जिन प्रश्नों का उत्तर बच्चे आसानी से दे सकें, हमें ऐसे प्रश्न बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने टॉप हायर लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया और बच्चों को वो चीज़ पता ही नहीं है। उनके लेवल के क्वेश्चन पूछने हैं जिससे वो अपने टॉपिक तक आ जाएं। तो फर्स्ट जैसा कि मैं इसमें पूछूंगी, भारत देश में सभी नियम कानून कहाँ लिखे जाते हैं? तो बच्चों को ये नॉर्मल जानकारी होती है कि वो भारतीय संविधान में लिखे जाते हैं। सेकंड है भारतीय संविधान में नागरिकों के अधिकारों को क्या कहते हैं, मतलब जो नागरिक के अधिकार हैं उनको क्या कहते हैं? बच्चे बोलेंगे मौलिक अधिकार कहते हैं, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स। थर्ड है हमारा इसके अंदर जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, यानी कि जब उनको हम नहीं मानते या उनके विरुद्ध कुछ करते हैं तो हम किसकी सहायता लेते हैं? तो न्यायपालिका की सहायता लेते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे न्यायपालिका का संबंध संविधान के किस अंग से है? तो बच्चे इस चीज़ को नहीं बता पाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस वो बता लेते हैं, लेकिन ज़्यादा आप डीप में जाएंगे, अगर आप 5% भी डीप में जाते हैं उसके अंदर, तो बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसमें हम आगे बोलेंगे उद्देश्य कथन बच्चों के लिए। उद्देश्य कथन में क्या? छात्रों आज हम लोग न्यायपालिका के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।
तो इसके अंदर आगे हम क्या करेंगे, प्रस्तुतिकरण लिखेंगे। इसके अंदर प्रस्तुतिकरण में क्या है हमारा, जो चीज़ें हम अपने चैप्टर में पढ़ते हैं, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम जो जो पॉइंट्स बनाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए कि हमें इस चैप्टर पूरे चैप्टर में से ये टॉपिक्स हमें बच्चों को पढ़ाने हैं, तो उन टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए हम कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। पहला पॉइंट जैसा कि हम न्यायपालिका ही समझाएंगे, तो न्यायपालिका को समझाएंगे। उसके बाद हम शिक्षक क्रियाएं लिखेंगे कि शिक्षक ने क्या स्पष्ट किया, क्या स्पष्टीकरण दिया, वो हम यहाँ लिखेंगे। न्यायपालिका संविधान का एक प्रमुख अंग है। हमारे देश में केंद्र एवं राज्यों के लिए पृथक पृथक न्याय प्रणाली को ना अपना कर एकीकृत न्याय प्रणाली को अपनाया गया है। न्यायपालिका का प्रमुख कार्य है न्याय करके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के साथ साथ संविधान की रक्षा भी करना। उसके बाद हम लिखेंगे छात्र, यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यानी कि वो अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद व्याख्यान विधि, मतलब हमने कौन सी विधि यूज़ की, हमने विधि यूज़ की व्याख्यान यानी कि एक्सप्लेनेशन मेथड। उसके बाद अगर हमने कोई चार्ट पेपर दिखाया है बच्चों को न्यायपालिका के बारे में, तो हम वो चार्ट पेपर यहाँ पर लगाएंगे। न्यायपालिका क्या है, भारतीय न्यायपालिका आम कानून पर आधारित प्रणाली है। इस प्रणाली को आम कानून व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, जिसमें न्यायाधीश निर्णयों से कानून का विकास करते हैं। तो ये अगर चार्ट पेपर दिखाया है इस तरीके का कोई, तो आप वहाँ पर बना भी सकते हैं और यहाँ मिनिएचर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हम किस चीज़ का स्पष्टीकरण देंगे, हमारे नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट का। तो इसमें टीचिंग पॉइंट हमारा नेक्स्ट क्या है, शिक्षण बिंदु भारतीय न्यायपालिका, मतलब भारत की न्यायपालिका क्या है, भारत की जो स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय है, जिसका मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। इसको अपने नए मामलों तथा अन्य न्यायालयों के विवादों दोनों को देखने का अधिकार है। तो ये बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, तो हम ये चीज़ें लिखते हैं इसके अंदर। उसके बाद व्याख्यान विधि हमने यूज़ की है, तो हम व्याख्यान विधि इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद हम अगर बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मूल्यांकन प्रश्न की बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं या नहीं, तो उसके अंदर हम लिखेंगे सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, बताएंगे, पूछेंगे बच्चों से कि कहाँ स्थित है। लेसन प्लान में अगर हमने इंक्लूड किया है तो ये बच्चों से पूछना पड़ेगा, तो बच्चे बोलेंगे कि नई दिल्ली में स्थित है। अगर उन्होंने आंसर दे दिया तो अच्छी बात है, और नहीं दिया तो यानी कि या तो आपके कंटेंट में दम नहीं है, आप ठीक से पढ़ा नहीं रहे, और या तो बच्चे ध्यान से सुन नहीं रहे। तो इसलिए आपको इवेलुएट करने के लिए एक एक बार बीच में क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट लेंगे। कौन सा टीचिंग पॉइंट है हमारा, जो हम इसके अंदर लेंगे, जो हमारी राज्य न्यायपालिका है, मतलब जो हमारी स्टेट लेवल की न्यायपालिका है। तो इसके अंदर भी हम जो बच्चों को बताएंगे वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर लिखेंगे। स्पष्टीकरण में छात्र वही सेम थिंग ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और अगर नोट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कि वो अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट डाउन कर रहे हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनने के बाद हमने क्या मेथड यूज़ किया, व्याख्यान विधि यूज़ की, एक्सप्लेनेशन मेथड यूज़ किया। ब्लैक बोर्ड पर अगर हमने कुछ लिखा है तो उसका यहाँ पर एक मिनिएचर लगा देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे इसके अंदर, जब हमने पूरा लेसन प्लान डिलीवर कर दिया, हमने जो लिखा है वही हमें डिलीवर करना है। अगर एग्जामिनर ने कुछ पूछ लिया कि आपने ये चीज़ लिखी नहीं है, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जो चीज़ आपने लेसन प्लान में लिखी है वही चीज़ आप वहाँ पर पढ़ाएंगे, उससे कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में जो प्रश्न आप पूछेंगे वही आपके लेसन प्लान में भी लिखे होने चाहिए। तो जो आप लिखेंगे वही आपको पूछना पड़ेगा। तो जैसे कि आप इसमें पूछ सकते हैं बच्चों से, भारतीय न्यायपालिका का कार्य बताइए, या सेकंड क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं न्यायपालिका किसका प्रमुख अंग है। तो ये चीज़ें आप पूछ सकते हैं। 2 से 3 प्रश्न आपको पुनरावृत्ति प्रश्न में पूछने होते हैं, और बाद में आप क्या करेंगे, अपना बच्चों को गृह कार्य देंगे। तो गृह कार्य के अंदर आपको जो भी देना है बच्चों को, वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कराएंगे। वो एक तरीके से आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा, न्यायपालिका पर एक लेख अपने शब्दों में कार्य पुस्तिका में लिखे। उसके बाद आप क्या करेंगे, पर्यवेक्षण टिप्पणी के लिए आप थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे। अगर रिमार्क्स आपको दिए जाते हैं, लेसन प्लान में आपके टीचर्स देते हैं, तो वो यहाँ पर आपकी कमियाँ या फिर जो भी रिमार्क है वो आपकी लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा लेसन प्लान, जिसके अंदर हमने जो हमारा न्यायपालिका है उस चैप्टर को, 8th क्लास के चैप्टर को हमने इसके अंदर डिफ़ाइन किया। और बच्चों को हमें अगर ये चैप्टर पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, क्या टीचिंग पॉइंट होने चाहिए, वो हमें
इसके अंदर लिखने हैं और एक लेसन प्लान अपना पूरा प्रिपेयर करना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हमारी वीडियोस पर आते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको बहुत जल्दी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन पर प्रेस भी कीजिए और आप जल्दी से जल्दी जो भी वीडियो मैं अपलोड करती रहती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। सो लाइक दिस वीडियो, share with your friends and subscribe this channel. Thank you so much.